में कण की गति। अब समझिए, कोई कण है, उसको किस पथ में गति करना है? वृत्ताकार। तो हमने मान लिया ये वो पथ है उसका जिसकी त्रिज्या है, वृत्ताकार अगर है तो उसकी कुछ त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या मान ली कौन सी है? r। और कण क्या करेगा? इसमें गति करेगा, किस वेग से? v वेग से गति करेगा। तो जब गति करेगा तो इसको गति करने के लिए बल की जरूरत पड़ेगी, और वो बल होगा अभिकेंद्र बल। किसी भी कण को अगर वृत्ताकार पथ में गति करना है तो उसे कैसे बल की जरूरत है? अभिकेंद्र बल की जरूरत है। तो अभिकेंद्र बल का मतलब हो गया Fc। और ये बल कहाँ से मिलेगा? चुंबकीय बल से मिलेगा, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कराया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यदि जो कण आपका घूम रहा है, ये मान लो ये हमारा कण है जिसका द्रव्यमान कितना है? यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब अगर कण का द्रव्यमान क्या मान लिया जाए? स्मॉल m, तब बताइए, तब अभिकेंद्र बल, क्यों अभिकेंद्र बल निकालना पड़ेगा? क्योंकि किसी भी कण को अगर वृत्ताकार पथ में गति करनी है तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए। तो अभिकेंद्र बल को बेटा लिखते हैं Fc से। इससे Fc का फार्मूला जो होगा mv²/r होता है। ठीक। और आपने पढ़ा है, चूंकि यह बल माने कौन सा? अभिकेंद्र बल। यह बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल जिसको किससे लिखते हैं? Fm से। F माने फोर्स, फोर्स माने बल, और M माने मैग्नेटिक यानी चुंबकीय। यह बल Fm से प्राप्त होता है। और अगर इससे प्राप्त होता है तो जरा बता दीजिए, क्या चुंबकीय बल का फार्मूला जब कोई कण होता है तो उस कण का आवेश लिया जाता है, उस कण का वेग लिया जाता है, और क्या लिया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो यह फिर बराबर QdV। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करें, क्या मिलेगा? क्या तुम्हारा बायां पक्ष बराबर दिख रहा है F? तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या आएगा? mv²/r बराबर किसके? QV के। एक v से दूसरा भी कट गया, यहाँ केवल बच गया क्या? mv/r। तो इधर क्या बच गया? QV। तो हम पहला फार्मूला निकालेंगे कि ये जिस पथ में गति कर रहा उस पथ की त्रिज्या कितनी, यानी r का मान कितना है। तो यहाँ से r को ऊपर दे दीजिए, तो r ऊपर जाएगा तो QV कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो पहला फार्मूला मिला त्रिज्या का, r बराबर mv/QV। अब इसमें जो mv देख रहे हैं, यानी द्रव्यमान और वेग, इसी का जो गुणा होता है वो संवेग कहलाता है। तो यहाँ लिखे, चूंकि कण का जब कण गति करेगा तो वो कितनी त्रिज्या में गति करेगा? वो r होगा। तो उसका सूत्र क्या निकला? mv/QV। अब वो जब गति करेगा तो उसके अंदर संवेग पाया जाएगा, उसके अंदर गति ऊर्जा पाई जाएगी, और जब गति करेगा तो कितना समय लगाएगा एक चक्कर पूरा करने में, यानी उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो ये सारे फार्मूले निकालेंगे। ठीक।
तो क्या निकालेंगे? चूंकि कण का रेखीय संवेग, कौन सा? रेखीय संवेग होता है p बराबर क्या होता है? mv। तो इसी में जरा mv के जगह क्या रखा जा सकता है? p। इसलिए r बराबर p बटे क्या? qv। आपने पीछे एक चैप्टर पढ़ा है, कौन सा? द्रव की द्वैत प्रकृति। तो द्रव की द्वैत प्रकृति में एक संबंध पढ़े थे, संवेग का संबंध गतिज ऊर्जा से पढ़ा है। तो वही संबंध यहाँ इस्तेमाल कर लेना है। तथा कण की कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध से क्या है? दोनों में संबंध p बराबर होता है √2m के। बताए थे p बराबर √2km बताए थे। तो चाहे km याद रखो चाहे m याद रखो। तो ये हो गया रेखीय संवेग और k क्या हो गया? गतिज ऊर्जा। इन दोनों में संबंध ये होता है p बराबर √2m के। अब इसी ऊपर वाले मान में p के जगह क्या रख देना? √2m के। तो बताओ तब क्या मिलने वाला है? r बराबर p के जगह रख देना √2m के। और नीचे क्या लिखा है? qv। ये त्रिज्या का फिर से फार्मूला आ गया। ठीक, ये आ गया तुम्हारा त्रिज्या का कई फार्मूला बन रहा है? 1, 2 और ये 3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम। और k का एक और मान होता है, क्योंकि k बराबर आपने पढ़ रखा है ev। ev का मतलब कि जो आवेश है और जो विभव है दोनों का क्या होता है? गुणा। तो r बराबर, तब r बराबर क्या आएगा? √2mev। और नीचे क्या बचेगा? qv। क्योंकि ये भी क्यों है तो ऐसा करो, यहाँ भी क्यों कर लो। q बराबर k बराबर qv और यहाँ भी क्यों कर लीजिए। और नीचे भी आपका क्या है? क्यों है। तो इस क्यों से इस क्यों को काटा जा सकता है। कैसे? इसको ऊपर ले जा करके काट सकते हैं, या फिर आप यही छोड़ दीजिए जो आपको सरल लगे। तो r के कितने फार्मूले आ गए? 4। पहला फार्मूला, जब आपको वेग दिया जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र दिया जाएगा तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला, क्योंकि जब कोई कण होगा तो उसका तो द्रव्यमान होगा ही होगा। जैसे ये पेन है तो इसका कुछ अपना द्रव्यमान। अब जब ये द्रव्यमान रहेगा तो उस कण का क्यों भी रहेगा? क्यों माने आवेश भी रहेगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला कब लगाएंगे? जब कण का क्या दिया गया हो? रेखीय संवेग दिया गया हो। तीसरा ये वाला कब लगाएंगे? जब आपको कण की क्या दी हुई हो? गतिज ऊर्जा। तो ये लगा देंगे। चौथा, जब आपको विभव दिया गया हो v, जहां कैपिटल V क्या है? विभव। ठीक है, ये आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए। r का क्या मान आ गया? mv बटे qv, p बटे qv, सब में qv सेम है। तो अब हम निकालेंगे जो कण हमारा घूम रहा है वो एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा। जैसे आप घूम रहे हैं तो आपको कहूँ कि एक चक्कर बताइए कितने समय लगेगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? परिक्रमण काल। परिक्रमण का मतलब हो गया चक्कर लगाना, और काल का मतलब समय, यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो परिक्रमण काल निकालने के लिए कण का
परिक्रमण काल, परिक्रमण काल। तो काल माने होता है समय, और समय को जब परिक्रमण की बात होगी, चक्र की बात होगी, तो फैक्टर टी से लिखा जाएगा। तो समय बराबर आप सबने सूत्र पढ़ा है दूरी बटे 4। तो दूरी हो गई 2πr और 4 हो गई v। कैसे? क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे 4। और आप जानते हैं कि कोई कण अगर घूम रहा है, कोई कण आपका घूम रहा है, तो उसकी जो परिधि होगी वही उसकी दूरी होगी। तो वृत्ताकार पथ में जो दूरी बनती है वो कितनी बनती है? 2πr, और नीचे क्या लिखा है? 4। तो 4 किस चाल से घूम रहा है? v चाल से। अब आपको क्या करना है, r का r दिख रहा है ना, तो r का वो सूत्र रखना है जिसमें क्या आता हो? v, ताकि v से v कट जाए। तो बताओ r का कौन सा ऐसा सूत्र है इन चारों में जिसमें ये चाल आता है? पहले वाला है, दूसरे वाले में तो v है ही नहीं, तीसरे वाले में v है ही नहीं, अब चौथे वाले में ये विभव। हमें तो चाल लेना है, तो क्या लिखेंगे? 2π बटे v, और r के जगह लिख देना है आपको क्या? mv बटे qv। क्या करेंगे? v से v को काट देंगे तो 2πm बटे qv। ये आ गया किसका मान? परिक्रमण काल का, यानी इतना समय लगेगा उस कण को घूमने में, कितना घूमने में? एक चक्कर। ठीक, अब इसी की सहायता से निकालेंगे आवृत्ति। क्या निकाला जाएगा? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति और परिक्रमण काल में थोड़ा सा फर्क। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगे उसको परिक्रमण काल, और 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाए वो उसकी आवृत्ति। ये चक्करों की संख्या को बताती है, और ये बताता है कि एक चक्कर कितने समय लगे। जैसे आप अपने घर से आए यहाँ से गए घर, फिर आए यहाँ, फिर गए घर, तो 1 सेकंड में कई बार आए गए, वो आपका बनेगा आवृत्ति। और एक बार आने में और एक जाने में कितना समय आपका लगा, यानी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा वो परिक्रमण काल। अब परिक्रमण काल को ही आवर्त काल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है क्या? आवर्त काल। कहीं कहीं आपको आवर्त काल के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आवृत्ति, आवृत्ति को बेटा लिखते हैं कण की आवृत्ति। आवृत्ति को लिखते हैं स्मॉल f से। किससे लिखते हैं? और ये क्या होता है? कैपिटल T को पलट, मतलब विपरीत कर दो, यानी कि T को कहाँ कर दिया गया? नीचे। तो T का जो फार्मूला है उसमें नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, तो किसका फार्मूला बन जाएगा? f का फार्मूला बन जाएगा। तो f बराबर 1/t। तो t देखिए नीचे है, तो t वाले में नीचे कौन सा चीज है? qv। तो qv कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ऊपर क्या है? 2πm, तो वो आ जाएगा कहाँ? नीचे। ये हमारा हो जाएगा आवृत्ति, यानी 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा। समझ गए? आवृत्ति के बाद एक और चीज पढ़नी है। पहला तो आपने पढ़ लिया क्या? त्रिज्या, दूसरा हो गया परिक्रमण काल, तीसरा हो गया आवृत्ति, और चौथा हम पढ़ने वाले हैं कोणीय आवृत्ति। क्या है? कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति का मतलब कि कितने कोण से घूमेगा। तो इसका फार्मूला होता है, इसको लिखते हैं ओमेगा से। ये क्या है तुम्हारा? ओमेगा है ये, ओमेगा। इसका फार्मूला होता है 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो आप देख ही रहे हैं f का ये मान आया ही है, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? 2πf।
यफ के जगह क्या लिख देना है, QV बटे 2 पाई यफ। अब देखिए 2 पाई ऊपर भी है 2 पाई नीचे भी है, कट गया, क्या बच गया आपका QV बटे यफ। ये दो आपका कट चुका है, ये कट चुका है, तो ओमेगा का मान आ गया QV बटे यफ। ये कोण यहाँ पे थी, नोट कर लीजिए।